हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परिज़ादा एपिसोड 27 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जी मैं परिज़ाद बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना चाहता हूँ। बट इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपने अपना फैसला क्यों बदला? आपने कहा था अपनी बैरूनी शख्सियत बदलने के बाद अंदर से भी लोग बदल जाते हैं। अंदर की शख्सियत को भी बदलते हुए देखा है। मैं अपने अंदर के परिज़ाद के साथ जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और मरना नहीं। कहेगा मैं तो सलाह दे के फंस गया, पैसे खराब करवा लिए मैंने। मैं वही कह रहा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, मैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अपॉइंटमेंट कैंसिल करा ली मैंने। कह रहा मैंने गलती बात कर दी। अरे खाला, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे आज तो खुशी का दिन है भाई। क्या हो गया? एनी जब ठीक होके वापस आएगी ना, वो जा रही है मेरी ना गाड़ी में इसलिए। बैठ के आपको पूरे कराची की सैर कराएगी। कम ऑन खाला। तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। अच्छा, तुम्हें पता नहीं मेरी जान तुम रहती रहेगी। रोइयो मत, कुछ नहीं होता। वो ठीक है, मैं तुम दोनों को करूँगा। निकलना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 2-3 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होता। जी सर, बिल्कुल। खाला, वो मैं एनी की फाइल्स भूल गया हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ रखी है? हाँ चलो, मैं देती हूँ। डायरेक्टर ने बोला था कि ये सीक्वेंस डालना ताकि इनकी बातचीत हो सके अलग आपस में। हाँ, ये बात डायरेक्टर ने तेरे को फोन करके बताई थी। इसीलिए होता है ये थोड़ा नेचुरल नहीं लगती ना ये चीज। और ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ही पता है। आज से नहीं जा रही है। आप आ जाएंगे ना? मैं हर दिन आपका इंतजार करूंगी। मुझे लग रहा है आएगा ये सबका जाएगा, ख्याल रखना। ये जाएगा। जरूर जाएगा ये। बहुत कीमती हो, बहुत नाजुक हो। जब आप आ जाएंगे तो आप मेरा ख्याल रखेंगे। हाँ, और आपको याद है ना मेरी विश? ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। वो इतना कुछ बोल रही है, अभी भी नहीं समझ रहा। इतने बेहतर लोग होंगे वहां देखने को मुयस्सर, तो मुझे क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप खुद नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। वाह भाई। नहीं रोने की क्या बात है इसमें? इतनी बहादुर हो तुम। अभी तो और जंग लड़नी है तुम्हें। आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे रोना तो आएगा ना। आपने अपना बहुत ख्याल रखना और याद रहे, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, हमेशा याद रखना मेरी सारी दुआओं में तुम हो, और मेरी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह, खुश रहो, आबाद रहो।
देख फिर वही शॉट देख, वो बंदा अंदर जाएगा, चिड़िया वहां से आएगी, देखिए ऊपर हो गई। आप खुद नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। सर आपसे कोई मिलने आया है, इजाजत हो तो अंदर बुला लूं? वो ना हो इसकी कौन है? बहन माजिद। ओके, शुक्रिया अदा करने आया, ये भी समझ गया होगा, अकल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक आप कैसे? शुक्र। आपके आओ बैठो। ओ यार ना बोल फिर वही। मुझे नाहिद ने सब बता दिया। सच पूछो तो मैं तो अपने आप से अब आंख ही नहीं मिला पा रहा। सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती। आप ही को शक हो गया था, सवाल पूछ पूछ कर उन्होंने मेरा सर खा लिया था। मजबूरन मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा और उन्होंने सब कुछ माजिद भाई को बता दिया। पहले इतने ज्यादा एहसान आते हैं। मैंने ये सब एहसान की नीयत से नहीं किया था। मैं चाहता था कि आप बेरोजगार हो, मगर मैं ये भी जानता था कि आप भी टैलेंटेड हो और ऐसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन आप बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। मैंने तो सिर्फ मौका फराहम किया। ये तुम्हारी आला जुल्फी है, वरना तो मैंने तुम्हारे अंडर काम करने से भी इनकार कर दिया। कि मुझे लगता था कि मैं ज़हनी तौर पे तुमसे बेहतर हूँ। मेरे इस घमंड ने, मेरे इस गुरूर ने मुझे ये कभी चीज़ आगे एक्सेप्ट नहीं करना बढ़ने दी। बहुत सबसे मुश्किल काम यही है, बंदा कर नहीं पाता। पुरानी बातें देर आए दुरुस्त आए, ये भी सही सच है। है कि मोहल्ले में हमेशा आप ही अच्छी पोजीशन लेते थे। स्कूल में हमेशा फर्स्ट है। ये बात तो सच बोली इसने। और फिर हम सब बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। हाँ मुझे याद है, और मैं वो मिठाई की प्लेट लेकर सबसे पहले मिर्जा साहब के घर पे दस्तक दिया करता था। याद है? देखिए, इस खिदमत ने आपको कितना बड़ा सिला दिया। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये ट्रस्ट भी बहुत बड़ा होना चाहिए रेहान साहब, जहाँ बसारत से महरूम लोगों के इलाज का इंतजाम हुआ करेगा। वाह, अरे चाहे इलाज दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये ट्रस्ट इस बात को यकीनी बनाएगा कि लोगों को उनकी आंखें वापस मिल जाए। बेफिक्र हैं सर आप, ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। इस ट्रस्ट के सारे इंतजाम आप खुद देखेंगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी फंडिंग पीजेड मीर ग्रुप से आ रही है। मगर बहुत सर, बड़ी वाह। आपने ये सबसे बड़ी बात। ऐसा निज़ाम बना तो दिया है कि ट्रस्ट के अकाउंट में हर माह एक ख़ास रकम जाती रहेगी। सर आप जानते हैं कि ऑडिट के 1000 मसाइल होते हैं। मुझे किसी ना किसी मकाम पे सर आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, वरना सर ये ट्रस्ट बंद हो सकता है। नहीं, ट्रस्ट नहीं बंद होना चाहिए। मैं शायद एक लंबे सफर के लिए जाऊं। मैं आपसे हर 2-3 माह बाद राब्ता करके इंफॉर्मेशन लेता रहूंगा। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? कहीं यूके वाली कंपनी के मामला देखने तो सर। मैं अभी वाज़ेह तौर पे बता नहीं सकता,
यूएस आपको जाएगा किसी किस्म की ना परेशानी उसके नहीं है। पास। एनी के पास। प्रणाम है। ठीक है सर। ये सब देख के मुझे रतन टाटा की याद आ गई, वो भी ऐसे ही है। लेजेंड। ठीक कहा था आपने। इतनी ज़्यादा चैरिटी, कल शादी आप नहीं वही करी, होता है जो हर अकेले दर्द की रह गए। दहलीज को पार करने का हुनर जानता हूँ। मैंने भी दर्द और अज़ियत की कई सरहदें पार की हैं, मगर आप जितना मजबूत और बहादुर नहीं हूँ। मैं अब मजीद किसी से ठुकराए जाने की तकलीफ नहीं सह पाऊंगा, इसलिए आपकी ये सल्तनत छोड़कर जा रहा हूँ। इस सल्तनत की सही देखभाल नहीं कर पाया मैं, बहुत शर्मिंदा हूँ। दर्द की जिस हद को आपने छुआ था कभी, मेरी इतनी औकात ही कहाँ। आज मुझे ये बात समझ में आई है कि आपने अपनी सबसे महबूब हस्ती को मौत के घाट क्यों उतार दिया था। ये भी आपके इश्क की एक आखिरी हद थी, और मैं तो अपने रकीब की जान भी ना ले सका। वाह वाह वाह। आप ही कहा करते थे ना, कमजोर और बुज़दिल मर्द को इश्क करने की इजाजत नहीं ये होती। आखिरी हद नहीं थी मेरे हिसाब से। नहीं, आखिरी हद ये होती है कि उसको छोड़ दो, लेकिन मैंने हर बार ये गलती, जो वो चाहे उसकी जाने मर्जी। दो। हर बार मुंह की खाई। इसी बात की सजा दे रहा हूं मैं खुद को। मेरी कोताहियों, मेरी कमजोरियों और मेरी नाअहली को माफ कर दीजिएगा मालिक। याद है मीम से मोहब्बत में तला ने कहा था, मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभार छोड़ देना भी होता है। माफ कर दीजिएगा। एक चीज़ अच्छी है, शर्जील को छोड़ दिया, और मैं हमेशा की तरह एंड में आके भी फैसला बदल दिया। चल अच्छी है हमेशा की तरह फिर से काम। भाई, मज़ा आ जाता है परिजात देख के। ये मैं देख- सीरियसली ये बता देखने के बाद मन नहीं रहा करता हूँ, बहुत मज़ा आ बोलने का जाता कुछ। है। एक गहरी सोच में डाल देता है ये। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे ये परिजात देख के रतन टाटा की याद आ रही है। हमारे तो लेजेंड है रतन टाटा। एक स्कॉलर, एक पायलट, फाइटर जेट्स भी उड़ाते थे वो, देखिए वीडियोस। बिलियनियर। और यहाँ टाटा नैनो की कहानी किसे नहीं पता कि 1 लाख में मोटरसाइकिल नहीं आती, मैं गाड़ी ला के दिखाऊंगा। चैलेंज लिया उन्होंने। कितनी और लेके बिकी थी दिया। वो गाड़ी? 1 लाख रुपए, हर किसी के पास। इतनी बहुत बढ़िया feasible। प्रोजेक्ट चला था उनका। एलन मस्क ने भी तारीफ की थी इस बात की। घर घर गाड़ी होगी। सही में यार, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। परिजात में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट और अकेले। पर ये एंड में जो कह रहा है सल्तनत छोड़ने का, वो मुझे नहीं समझ आया, ऐसा क्यों? छोड़ के करेगा क्या? एनी के पास जाएगा और क्या करेगा। लेकिन वो भी तो है अभी शर्जील रास्ते में। इसको लग रहा है
वही ना, एक तरफा सोच रहा है ये भी। एनी से थोड़ी भी सुना है कुछ, वो एनी जब ने इतना कुछ indirectly वो बोल भी तो चुकी दिया। है एनी, हाँ, इसको समझ जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए। लेकिन यार सच बताऊं तो मज़ा बहुत आ रहा है, और 27 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा, क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दीपांकर भाटिया के चैनल पे कभी भी पोल आ जाएगा, आप अपने फेवरेट ड्रामा कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहना। कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोस्ट मिल जाएगी, जाके आप वोट कर देना अपने फेवरेट ड्रामा और को थैंक्स जिताना। बटन ज़रूर प्रेस करना। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगते हैं टीम के, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सके, आपको एंटरटेन कर सके, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें नीचे थैंक्स बटन है, लाइक शेयर वगैरह। कई लोग कह रहे थे हमें मिल नहीं रहा थैंक्स बटन। अभी कहाँ कुछ है? और भी आने वाला है, मैं कुछ सोच रहा था, प्लान कर रहा था, तो दिखाऊंगा। हमारी प्लानिंग भी चल रही है कि हम लाइव आए एक दिन। नहीं, लाइव तो आएंगे, उसके हाँ। अलावा भी मैं कुछ सोच रहा था, अभी काइंड ऑफ अ date fix सरप्राइज। है। हाँ तो इसने थोड़ी इंग्लिश बोली तो मैं सोचा मैं भी बोल लूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इंग्लिश, इसलिए ये चौंक गया, इंग्लिश कैसे बोल दी। यार पंजाबी बंदे से हिंदी बोलो इंग्लिश में बंदा मार खा जाता है। ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं आती मुझे, इंग्लिश आती है, लेकिन मैं बोलता कम। कभी कभी आती है। हाँ, कभी कभी क्या आती है कि कुछ भी बोल दे, बकवास कर दो। पहले तूने वेल्डर बना दिया अब तूने अनपढ़ जाहिल गवार बना दिया मेरे को। नहीं, अनपढ़ जाहिल गवार थोड़ी बना है। इंग्लिश आना कोई वो थोड़ी है कि पढ़ा लिखा है बंदा। अच्छा ठीक है ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बात को वही खत्म Language ही कर तो देनी है। चाहिए। यार जड़ी गल खत्म हो रही, खत्म कर। अब हमें उर्दू आती है नहीं आती। तो फिर जाहिल गवार हो गए क्या? तो दोस्तों आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो फटाफट जाओ, उन्हें भी देख डालो। बंगाली आती है? और नहीं आती यार जाहिल गवार। ये बेवकूफ़ है ये। और जो हमने आपको बोला थैंक्स बटन का, तो नीचे दिया हुआ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ ही वहाँ मिल जाएगा आपको बटन। कई लोगों को मिल नहीं रहा था। नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है। चेक किया था मैंने। अच्छा, ऐसा भी। ये फीचर अवेलेबल ही नहीं है आपकी कंट्री में। एक हम मेंबरशिप स्टार्ट करने वाले थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कोई नहीं, जो और दूसरी कंट्रीज से देख रहे हैं हाँ, उनके लिए है। आप कर सकते हो, आप कर देना। ठीक है, तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करेंगे। बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।